ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के असर्शन रीजन के टॉप मोस्ट असर्शन रीजन की क्लास होने वाली है। बहुत इजी वे में बेसिकली अगर आपको चीजें कोई भी डाउट होगी बेटा यहां पे डिस्कशन कर करके चीजों को समझाएंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले बेटा जब मैं ऑप्शन ए बी सी देखो ऑलरेडी ऑप्शन के दिया होगा एंड क्वेश्चन के जस्ट नीचे ऑप्शन दिया होगा बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर बेटा ऑप्शन ए लिखा है तो समझ जाना कि उसका असर्शन और रीजन दोनों सही है। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? असर्शन और रीजन दोनों सही है एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए, दैट मींस असर्शन। अगर बेटा किसी का आंसर बी लिखा होगा तो समझ जाना कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ए। ठीक है सर। अगर ऑप्शन नंबर सी किसी का होता है ना, दैट मींस असर्शन तो सही है बट रीजन जो है बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? रीजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। किसी का ऑप्शन नंबर अगर डी होता है बेटा तो असर्शन जो है वो रॉन्ग होगा, रीजन जो है करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यहां तक की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर स्क्रीन पे लगाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि मान लीजिए, मानना क्या है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है, मानेंगे थोड़े अपन, है ना? मानने थोड़े आए हैं, ठीक है? मानने थोड़े आए यहां पे, क्वेश्चन देखने आए बेटा, ठीक है? क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। बेसिकली क्वेश्चन क्या है सर? यहां पे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस mx6 यस mx5l x और l यहां पे यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट का मतलब ऐसे लिगेंड जिसके डोनर साइड्स एक हों। समझ में आ रहा? जो लिगेंड जिस लिगेंड के डोनर साइड्स एक होते हैं दैट इज सेड टू बी की वो यूनिडेंटेट है। डू नॉट शो GI, क्या बात करते हो बेटा? डू नॉट शो GI, सही बात है कि mx6 देखो जियोमेट्रिकल की खास बात होती है एटलीस्ट उसके पास दो टाइप के तो लिगेंड होने चाहिए एटलीस्ट। दैट मींस कम से कम आप बोल सकते हो कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि उसमें एक ही प्रकार के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो GI कैसे दिखाएगा बेटा, है ना? वो GI कैसे दिखाएगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। बट हेट्रोलेप्टिक की खास बात होती है कि इवन टू टाइप्स के तो कम से कम लिगेंड होंगे ना। यहां पे 6 लिगेंड है, 6 के 6 जो है बेटा एक ही प्रकार के हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना कि ये बोल रहा है कि ये डू नॉट शो GI दे रहा है। ओ माय गॉड, यहां पे ठीक है ऑलरेडी डू नॉट लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये तो रॉन्ग हो गया ना, यानी कि बोल रहा है कि GI इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है क्या वो GI नहीं दिखाता? ये तो गलत हो गया ना बेटा, है ना? तो एक चीज समझ लेना कि GI जो है इज नॉट, ऐसा बोल सकते थे कि GI इज शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो GI नहीं दिखाता, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो बेसिकली यहां पे क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो GI। ओ माय गॉड, क्या ही बोल रहे हो? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो GI। एक चीज समझो, कैसे GI वो नहीं दिखाता? ये स्टेटमेंट सही है बेटा। एक्चुअली में देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि अरेंजमेंट जैसे इस तरीके से मैं ले लूं एक, ठीक है? जनरली अगर टेट्राहेड्रल में कोई लिगेंड यहां से निकाल के ऐसे, एक ऊपर टॉप पे भी है, ठीक है, एक टॉप पे है ऐसे, अगर यहां से मैं निकाल के इसको यहां लगाऊं तो फिर अरेंजमेंट लाइक दैट हो जाएगा। सिमेट देखो टेट्राहेड्रल कोई GI नहीं दिखाता, ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज द सेम। ओह माय गॉड, जो मैं समझाना चाह रहा हूं लिखा हुआ है नीचे, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर आइसोमेर के जो होते हैं COEN, ऐसे देखो यहां पे हो तेरे रस के कमर, ठीक है? यहां पे COEN2Cl2, क्या बात है सर, क्या बात है। यहां पे अगर मैं एक EN लगा दूं, एक EN यहां लगा दूं, एक Cl यहां पे लगा दूं बेटा, एक Cl यहां लगा दो, क्या बात है सर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। क्या ये लाइन सही है? यस, ये लाइन सही है सर। कैसे? एक तो देखो इसका तुम OI बनाना है कि GI बनाना है, ध्यान से देखो, ठीक है? ठीक है बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछा। देखो
एक तो इसके आप इसको सिस बनाओ, ठीक है, और इसका ट्रांस भी तो बनेगा बेटा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि COEN2Cl2 कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल, ये भी बात सही है कि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है ये, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की खास बात क्या होता है कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं बेटा, दैट इज सेड टू बी कि वो ऑक्टाहेड्रल है। समझ में आ रहा है ना, एक सिस हो गया, ठीक है। अगर बेटा तुम बनाना चाहते हो तो एक ट्रांस बन जाएगा, ओ जी, ये देखो यहां पे बेटा ये ट्रांस हो गए, क्या जी, ठीक है, ये ट्रांस हो गए तो हम लोगों को समझ में आ गया। असर्शन क्या बोल रहा है कि इन द कोऑर्डिनेशन नंबर दिस CO, ओ माय गॉड, NH2 CS2 CS2 NH2, क्या बात है, ये EN है, कंफ्यूज नहीं होना, ये EN है बेटा, ये EN है, EN का थ्राइस, दैट मींस इसका नाम है ट्रिस, एथेन 1,2 डाइअमीन। समझ में आया, ये एथेन ट्रिस लगा हुआ है, यहां पे 3 लगा है तो ट्रिस है। यहां पे लिखा हुआ है कि एथेन 1,2 डाइअमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ये तो बात बेटा सत्य है, न्यूट्रल लिगेंड ही होते हैं ये, है ना, न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेंट होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेंट है, अकेले के इनके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं, लाइक दैट। यहां देख लो, ये रहा मेटल बेटा, ये रहा एथाइलिन, ये रहे एक एमाइन, एक रहे एक में एथाइलिन डाइअमीन, लाइक दैट, इस तरीके का कुछ नजारा देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इज +3, क्या बात है बेटा, ये देखो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 3 zeros are 0, दैट मींस यहां पे बेटा ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए ना, माय गॉड, ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है कि CONH3 5 बार, SO4 Br एंड लाइक दैट कि Br अंदर SO4 बाहर। ओ माय गॉड, किस प्रकार का आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है ये, किस प्रकार का, देखो शो नहीं बोल रहा, शो आयोनाइजेशन, ओह माय गॉड, ये तो सही हो रहा है ना। सुनो, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म की खास बात है कि वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, और इसको देखूं, जितने भी एटम इसमें है उतने भी एटम इसमें, समझ रहे हो बेटा, जितने एटम इसमें है उतने एटम इसमें, फर्क क्या है जरा समझाओ ना हमका, ठीक है। सल्फेट अंदर गए, Br बाहर आ गए, ये देखो बेटा, सल्फेट अंदर Br बाहर, आयंस डिफरेंट होते हैं, समझ में आया, दैट इज ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है, ठीक है सर, बिकॉज दे हैव CO, माय गॉड, इसका कौन सा लेना देना भाई, हा? इसका कौन सा लेना देना है कि आयोनाइजेशन से तुम बेटा CO मेटल है तो ये आयोनाइजेशन, स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, ये देखो सही हो गया, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, क्या बात है। असर्शन देखो, ध्यान से देखना, आइसोमर्स डिफर इन 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बात है सर, क्या बात है ना, ये बातें कितनी कीमती हैं, समझ पा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, फिर से एक बार रीड करो कि आइसोमर्स डिफर इन 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, लाइक दैट की बात सही है। अगर किसी के एक आइसोमर दो स्ट्रक्चर देख रहा हूं मैं, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। दीज हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ओ माय गॉड, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल और केमिकल की बेटा वो डिफर हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो क्योंकि सर उसके जो अरेंजमेंट है एटम के वो डिफरेंट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई कि ऐसा हो रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, और ये वाला उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात भी कर रहा है। क्यों सर मारो बेटा, क्यों सर मारो। चलो यहां पे क्या है, NiCN4 पे 2 - स्क्वायर प्लेन एंड डायमैग्नेटिक, क्या बात है सर। ये चीजें कैसे पता चलेंगी, सबसे पहले ओरली करेंगे, क्या ओरली करते हैं, चलो बताओ जल्दी बताओ, ओरली करें क्या। चलो Ni का होता है, देखो एनाइड, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, 28 नंबर पे निकिल आता है, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 28 नंबर पे निकिल आता है, Ar18 4s2 3d8, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर में फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ये रहा -1 होता है Cn का, 4 -1 का मल्टीप्लाई दैट मींस -4, ये -4 उधर गया तो +4, इधर ऑलरेडी -2 पड़ा है, +4 -2 मिलके बेटा हो गया +2। Ni का फिर से ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं +2 में, Ar18 4s0 3d8, ठीक है सर। यहां पे देखो जरा थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि भाई D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया, भर दिया मैंने। यहां पे Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वाला बेटा इसमें चलाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, और ये वाला बेटा हो जाएगा खाली, ठीक है, ये वाला हो गया खाली, क्या बात करते हो, ठीक है, ये हो गया खाली। कितने Cn चाहिए बेटा, 4 Cn चाहिए, एक Cn यहां पे आ जाएंगे, क्या बात करते हो सर, एक Cn यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, अगले वाले इसमें चले जाएंगे, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। यहाँ DS यहां पे अगले वाले P में 3 डब्बा होते हैं,
ला 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 ला। ठीक है, ये देखो एक CN दो CN, यहाँ पे एक CN मैंने डाला D में, ठीक है, एक CN डाला मैंने S में, ठीक है, दो CN डाला मैंने P में, दैट मीन्स D2sp3, सॉरी DsP2, सॉरी DsP2। ठीक है, ये है स्क्वायर प्लेनर। अच्छा डायमैग्नेटिक क्यों सर? पेयर्ड 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 पेयर्ड। अगर बेटा पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, समझ रहे हो? ठीक है, अगर पेयर्ड होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। ये देखो पेयर है पेयर है पेयर है पेयर है। अगर एक भी अनपेयर्ड होता ना तो ये पैरामैग्नेटिक होता। अगर एक भी अनपेयर्ड होता ना तो ये पैरामैग्नेटिक होता। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, दैट मींस ये वाला सही है बेटा। समझो, ये समझो, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, क्यों स्क्वायर प्लेनर है? क्योंकि DsP2 है। अच्छा, अगर sp3 आ जाता ना सर तो क्या होता? टेट्राहेड्रल होता ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? अच्छा, उसमें चीजों को ना ध्यान से देखा करो कि ये किस में डाला था अपन ने इलेक्ट्रॉन। स्क्वायर प्लेनर होने का रीजन देखते हैं, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड। अच्छा, अनपेयर्ड नहीं है तो इस वजह से ये डायमैग्नेटिक तो होगा, ये बात तो सही है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बात है सर, ये लिगेंड भी तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये बताओ, पहला तो राइट था, दूसरा भी राइट है, और दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो दे रहा है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बात करते हो भैया, है ना? एकदम उड़ा दिए, धुआं धुआं कर दिए क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeCN6। इसका नाम जरा बताओगे क्या? जरा नाम बताओगे क्या? ओह माय गॉड, इसका नाम चैट सेक्शन में बताओ। चलो, शो मैग्नेटिक मूवमेंट टू द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बात है सर, हो। ठीक है, बिकॉज इट हैज D2sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको देखो क्या करता है, ये बोल रहा है कि ये आयंस जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट करस्पॉन्ड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिना किए तो बता नहीं पाओगे आप। ठीक है बिना किए तो बता नहीं पाओगे। अच्छा, टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बार देखते हैं। जनरली Fe का होता है 26, ध्यान से देखना मैं कैसे बता रहा हूं। Fe का होता है 26, Ar18 4s2 3d6, ये इसका नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी तो करेंगे। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसका है -1, दैट मींस यहां पे -6 होगा, उधर भेजो तो +6 और ये -3, +6 और -3 मिलके बेटा हो गए +3। इसका फिर से करते हैं, दैट मींस 4s2 3d6 था, 3 निकालो, 2 s में से निकाल दो, 1 d में से निकाल दो, दैट मींस 4s0 3d5। क्या बात है सर, हाँ क्या बात है, 3d5 ला 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा पेड़ मार दो क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगा बेटा। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। क्या बात है ना? क्या बात है। अच्छा, पेयरिंग होने के बाद क्या दो अनपेयर्ड बन रहेगा ना? एक ठो अनपेयर्ड मिल रहा है ना, तो पहला वाला तो गलत हो गए। हाँ, पहला वाला गलत हो गए। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये जो आयन है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट करस्पॉन्ड टू द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा पेयर्ड होने के बाद एक ठो अनपेयर्ड मिल रहा है ना, एक ठो अनपेयर्ड मिल रहा है ना, पहला वाला गलत। ठीक है, अच्छा ये D2sp3 टाइप, ये तो बात सही है ना, ये तो बात सही है ना। अब तुमका हम बताए थे कि ए जो है डी ऑप्शन में असर्शन गलत होगा, रीजन सही होगा, समझ गए? ठीक है, ये D2sp3 होंगे क्योंकि यहीं से भरना चालू कर देंगे ना, तो D2 अगले में एक ठो डाल देंगे, 3 ठो P में डाल देंगे भैया, है ना। D2sp3 है, क्या है भैया? D2sp3। एक CN यहां पे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा छठवा जो भी। ठीक है, D2sp3। क्या बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असर्शन है और रीजन है। असर्शन कहता है कि NiCO4 इज sp3 हाइब्रिडाइज। आप ऐसे थोड़ी बताएंगे, आप बिना किए बता देंगे क्या कि sp3 है कि D2sp3 है। जरा ध्यान से देखो इसको कि ये है न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, चलो कार्बोनिल है। ठीक है, चलो तो 4 0 0 हो गया। Ni का होता है नॉर्मल स्टेट में Ar18 4s2 3d8, क्योंकि कोबाल्ट निकिल 28 नंबर पे आते हैं। 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar18 4s2 3d8। ठीक है, चलो अब क्या है सर, यहां पे तो उसके चार्ज तो 0 आ गई है ना, चार्ज तो 0 आ गई, 4 0 0 हो गया। फिर से अगर Ni का करते हो तो Ni का फिर से वही आएगा 4s2 3d8। अच्छा 3d8 आ रहा है, तुमको ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तुमको कह रहा है बेटा डायमैग्नेटिक है। तुम समझो यहां पे ध्यान से कि हमारे पास इसके कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा, 0 ही है, नॉर्मल स्टेट का ही इक्वल है यहां पे।
ठीक है, जितना नॉर्मल स्टेट में कंडीशन थी वैसा इस चीज में भी कंडीशन है, तो परेशान किस लिए होते बेटा, ये sp3 डायमैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, बट देखो चीजों को समझते रहना, जब भी मैं बोलूं कि ऑप्शन ए है इसका तो समझ जाना, क्योंकि अब तो पकड़ लिए होगे कि ऑप्शन ए में दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। अच्छा, जब मैं बी बोलूं तो समझ जाओ बेटा कि ए सही है, बी सही है, और लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं सी बोल दूं तो बोल देना रीजन गलत है बेटा, असर्शन सही हो गए, क्या बात है। डी बोल दूं तो ए इज राइट बट आर इज द फॉल्स। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, डी बोल दूं तो आर इज राइट, ए इज फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैव सेम कंपोजिशन। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो सॉरी 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 आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सो बाय, ठीक है, शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन। ठीक है, चलो कंपाउंड्स हैविंग सेम आयंस इन देयर सॉल्यूशन। ओह माय गॉड, ठीक है, सोल्यूशन में सेम काइंड के आयंस कैसे दे सकते हैं? अगर वो सोल्यूशन में सल्फेट दे रहा है, अगले वाले में ब्रोमीन दे देगा, क्योंकि सल्फेट अंदर चला गया, Br बाहर आ गया, तो दैट मींस ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, चलो बता दो। असर्शन है, इरेजन है। असर्शन क्या बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है ये, इसका नाम बताओगे क्या हमको? इसका नाम बताओगे क्या? IUPAC ने बता लेते हो क्या, जरा बताओ तो। इसका क्लोराइडो है, ये एमाइन है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चला दो इज्जत से। एमाइन यानी कि ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोराइडो, ये बेटा कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकाल लोगे? ओरली करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये न्यूट्रल लिगेंड है, 3 0 सा 0 होगा, ये -1 होता बेटा इसका। ठीक है, -3 हो गया, उधर आएंगे तो +3 हो जाएंगे, तो CO के बगल में तुम रोमन में लाइक दैट लिख देना। ठीक है, चलो उसके बाद बोल रहा है कि गिव नो प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। क्या बात है सर, द गिवन कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयोनाइजेबल। क्या बात है यार, उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है कि वो नॉन आयोनाइजेबल है, तो काहे लिए देगा बेटा, है ना, काहे लिए देगा। ठीक है, ये चीजें इसके रिस्पेक्ट में बात हुई है, उसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो ये चीजें सही है। ठीक है, देखो वहां पे ऑप्शन देखा करो, फटाफट टाइम वेस्ट मत किया करो बेटा। ए की बात हो रही है और असर्शन की। ऑक्सीडेशन नंबर Cr का इसमें जो है सेम होगा जितना चार्ज उस पे कॉम्प्लेक्स, दैट मींस +3 दे रखा है। एक बार निकालते हैं, फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, यहां पे बेटा, यहां पे क्या दे रखा? अच्छा, इसका IUPAC ने फिर बता दें, फिर बता दें, चलो फिर देखो, ये है एक्वा, ये है अमाइन। ठीक है सर, आपने बोला था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अल्फाबेटिकल में ए से अमाइन होता है, ए से एक्वा होता है, भैया पहला लेटर मैच कर गया, दूसरा लेटर देखो ना, एक्वा में AQ आता है, अमाइन में AM आता है बेटा। अब बता दो कौन पहले आएगा, अब बता दो। तो बोलना यहां पे ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा बेटा, यहां पे क्रोमियम लिखेंगे। क्रोमियम के बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिएगा और उसके बगल में क्लोराइड लिख दीजिएगा। यहां पे ट्राई नहीं लगाना है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये काउंटर आयन है। चलो, तो बोल रहा है बेटा कि ये 0 हो गया, 3 0 सा 0, 3 0 सा 0, दोनों न्यूट्रल है। यहां पे -3 उधर गया तो +3, यानी कि इसका ये बेटा ठीक है। चलो, उसके बाद बोल रहा है ऑल द लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओहो, यहां पे अमाइन है और एक्वा है, दोनों के दोनों न्यूट्रल लिगेंड हैं। ये लाइन इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन समझ में आ रहा है, ये भी सही, ये भी सही, और इसके रिस्पेक्ट में ये बातें कर रहा है। ऑप्शन खुद देख रहे होगे, परेशान काहे लिए होते बेटा, है ना, परेशान क्यों होते हो? ये देखो एक कॉम्प्लेक्स, ये देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स, आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है सर, चलो ठीक है सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, ये भी है, बट क्या इससे इसके ताल्लुकात बैठ रहे हैं क्या? क्या उससे उसके ताल्लुकात हो रहे हैं क्या? अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उसके रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा है, तो तुमको हम बताए हैं कि कौन सा ऑप्शन टिक मारोगे। समझ में आ गया? रिस्पेक्ट में अगर बात करेगा, ए की रिस्पेक्ट में अगर आर बात करता है, तब बोलना बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो तो यहां पे समझ में आ गया कि दीज एंड दीज आर द रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बेटा कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है। ऑलरेडी देखो यहां पे Cl वीक लिगेंड है। ठीक है, हालांकि उससे कोई इसका ताल्लुकात तो बैठ नहीं रहा है। अब स्क्वायर प्लेनर मैंने आपको समझा दिया है, कैसे बताओगे, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगी।
ठीक है, ओरली करना चाहते हो तो एक बार करके चेक कर लो, नहीं समझ में आया तो फिर चैट सेक्शन में बताना। क्योंकि DsP2 है बेटा तो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि हाँ ये भी बात सही है, Cl एक वीक लिगेंड है, समझ में आया। लेकिन उसकी रिस्पेक्ट मैंने की, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है कि भाई स्क्वायर प्लेनर है तो वीक है इसलिए स्क्वायर हो गया, ये कोई रीजन थोड़ी है ना, ये कोई रीजन थोड़ी है, ठीक है, रीजन नहीं है ना, बट सही हो गया ऑप्शन तो लगा देंगे, ठीक है। दूसरा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्या बात है सर कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ये बात सत्य है। अच्छा, लिंकेज आइसोमेरिज्म वही दिखाता है जिसमें एटलीस्ट एक ठो तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो, तब तो है ना। अच्छा, एम्बीडेंटेंट लिगेंड होने चाहिए ना, होने चाहिए, देन तो दिखाएगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज का फर्क होता है, लिंकेज का फर्क होता है। जैसे मैं अगर मेटल के साथ इस वाले हाथ से जुड़ रहा हूं पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, तो मैं एक कंपाउंड बना दिया। दूसरे वाले कंपाउंड में मैं इस हाथ से जुड़ जाऊं, ठीक है, वही कंपाउंड है, सेम चीज है, बट मैं हाथ चेंज कर लिया, मेरे डोनर साइड्स चेंज हो गए, तो दैट इज सेड टू बी कि मैं एक लिंकेज की तरह काम कर रहा हूं। मेरे पास दो डोनर साइड्स हैं, बट मैं एट अ टाइम एक यूज कर रहा हूं, एक नहीं यूज करूंगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही यूज करना है, ठीक है तो मेरे पास दो डोनर्स, ऐसे नहीं यूज कर दीजिएगा लाइक दैट, ठीक है भाई, समझ रहे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यहां पे। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस सो GI, ओ माय गॉड, ये देखो यही लाइन तो खोज रहे थे हम, यही लाइन तो खोज रहे थे कि हेट्रोलेप्टिक GI दिखाते हैं, होमोलेप्टिक नहीं दिखाते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो कहा GI बना देगा बेटा, लेकिन तुम्हें यह बात पता होना चाहिए कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस GI बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 8 आर हेट्रोलेप्टिक। ओह माय गॉड, ये कोई बात थोड़ी हुई, ये कोई बात थोड़ी हुई कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6-8 है वो हेट्रोलेप्टिक होगा भाई, है क्या बात करते, फालतू बात करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे दिख रहा है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखा है कि असर्शन लिखा है कि CrS2O 6 टाइम है, समझ में आया, ध्यान से देखना। Cl2 and Fe, ये यहां पे भी देखो S2, यहां पे भी 6 टाइम है, ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो। आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ओह माय गॉड, फिर से लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है, ये मुझे लग रहा है, आई थिंक दैट रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो, द लिगेंड्स ऑफ नाइट्रो एंड नाइट्राइटो आर कॉल्ड एम्बीडेंटेंट लिगेंड। अच्छा, एम्बीडेंटेंट लिगेंड आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं लिख दूं ONO, ठीक है, इसका नाम नाइट्राइटो O है। अगर मैं लिख दूं NO2, ठीक है, देख रहे हो जो इसमें है वही इसमें है, डोनर साइड्स का फर्क, यहाँ O दे रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ पे N दे देगा। तो चीजों को समझो कि एम्बीडेंटेंट, अच्छा 2-3 एग्जांपल मुझे चैट सेक्शन में बताओ तो, पहले एम्बीडेंटेंट के 1-2 एग्जांपल चैट सेक्शन में बताओ तो समझ में आ जाए हमका, ठीक है, चैट सेक्शन में बता बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स। ओह माय गॉड, ये लाइन तो मस्त है, मस्त लाइन है, हैवी लाइन है, इंटरेस्टिंग लाइन है कि टॉक्सिक मेटल आयंस जो होते हैं वो रिमूव बाय द चिलेटिंग लिगेंड्स। अच्छा, चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल भी होते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं, 4th to 5th मेंबर का वो रिंग बना देते हैं, समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेटल है बेटा, एक ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल एक ले लीजिए रफली, हो, ठीक है, ये तो रहा है, एक मैं EN ले लूँ, हल्का सा एग्जांपल है, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं, एक समझाने के वे में ले रहा हूँ, ऐसा कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। एक EN है, PT के साथ लगाओ, इधर Cl2 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दैट में Cl लगा दे रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए चीजें क्या लिख रहे हैं सर। चलो समझ में आया, ये एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, लाइक दैट कि 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। तो आप ये जनरली मोर स्टेबल होता है, ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है कि जो स्टेबिलिटी होती है NiEN3Cl2 का लोअर देन द दिस, ठीक है। द जियोमेट्री ऑफ Ni ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन, क्या बात है, फिर से एक बार पढ़ो, जो जियोमेट्री है Ni की वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझ रहे हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एक तो हमने पढ़ा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, एक तो पढ़ा हमने जो है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आता है, 4 होता है, ठीक है, ये तो जनरली 5 वाली बात हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं D2sp3 sp3d2, दैट मींस वो ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे
ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो चीज़ों को समझो, बहुत ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ईजी वे में समझा रहा हूँ। ओ माय गॉड, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था मैं, कम टाइम में चीज़ों को कट टू कट बात करना है तो क्यों टाइम वेस्ट करना हमें, क्योंकि रिवीजन नोट्स है, ठीक है, आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखे हैं। एक आपको हिंट और एक आपको आंसर का मैं यहाँ पर क्लस्टर देना चाहता था, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी तक के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप जाके प्लेलिस्ट में नेक्स्ट चैप्टर का देखो, बहुत कम टाइम में बहुत सारे हमने असर्शन रीजन किए। मुझे लगता है आई थिंक 25 के नियर अबाउट होगा, मैंने काउंट नहीं किया था, बट 25 मुझे ऐसा लग रहा है। बट एक बार काउंट करके आप चैट सेक्शन में बता दीजिएगा। 25 to 30 तक भी हो सकता है, या 25 नेक्स्ट, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए यहीं तक रोकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, चैट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है बेटा, यानी कि अभी फिलहाल के लिए चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।